आज हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर। दर्जनों महिलाएं व पुरुष यहाँ मौजूद हैं। लगातार उनके द्वारा अपने आशियानों को बचाने की मांग की जा रही है। बताया जाता है जिस तरीके से लोगों के द्वारा इन्हें इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही है, जिसको लेकर अब ये दर्जनों महिलाएं हाथों में बैनामा लेके जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर आई हुई हैं। जिलाधिकारी से इनके द्वारा मांग की जा रही है उनके आशियानों को बचाया जाए, उनके घरों को आरोपियों से तोड़वाने से बचाया जाए, जिसको लेकर इनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है। आगा यूनिस मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस नेता, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ग्राम चिलकौरा कमिश्नरी कार्यालय के पास यहाँ पर ये हमारी गरीब माताएं बहनें जो एक विशेष समुदाय की हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने 40-50 साल हो गया मकान बने हुए हैं और इन्होंने बैनामे कराए या मुख्तारनामे कराए। इन्होंने पैसा देकर, मोटी रकम देकर उस समय के लोगों से खरीदा और आज पता चल रहा है कि वो भूमाफिया थे। वो चौप सिंह और तमाम लोग, ऐसे लोगों ने उस समय से जमीन बेचा और इन लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदा और अपने मकान बनाए। और उस जमाने में एक प्रधान हुआ करते थे, पूर्व प्रधान केहरी सिंह, और अन्य प्रधानों के काल में ये सारी घटनाएं हुई। तो सब लोगों ने मिलीभगत तौर पर इनको जमीन बेचा, लेकिन इन्होंने पैसे से खरीदा और पैसे दिए। आज उस जमीन को ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी है। हम कहते हैं मान लीजिए ये सरकारी, अगर सरकार तय करती है कि सरकार की जमीन, तो इनका मकान अगर इन्होंने पैसे से खरीदा तो उस जमीन में बैनामा क्यों हुआ? उस चौब सिंह और तमाम लोगों ने, और उस वक्त का पूर्व प्रधान केहरी सिंह और तमाम लोगों ने मिली भगत करके बैनामे क्यों किया? हम ये कहना चाहते हैं कि इनके मकान बने हुए गरीब ये दोबारा घर नहीं बना सकते। आप इन्हें बेघर करना चाहो, आप ये कहना चाहते हो कि घर खाली कर दो वरना बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर किस किस तक पर चलाओगे? गरीबों को बसाने के लिए सरकारें होती हैं, गरीबों को खत्म करने, गरीबों को हटाने के लिए थोड़ा होती है सरकार। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक व्यक्ति जो भूमाफिया प्रवृत्ति का है, जो धरने पर बैठा है और इन मुसलमानों को लेकर के, गरीब मुसलमानों को जो जिनकी पुश्तें वहां रह रही हैं, उनको लेकर के रोहिंग्या कर रहा है, उस व्यक्ति को पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि वो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम खुलेआम कर रहा है और इसके पहले भी कई अनेकों बार सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए वो एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन जितनी एप्लीकेशन तो शायद डीएम ऑफिस में सबकी या और जगह पे नहीं आती होगी, उसकी अकेले की आती है। उसका काम यही है कि शिकायत करो और लोगों से धन वसूली करो। भूमाफिया प्रवृत्ति का वो व्यक्ति जो बड़े बड़े बिल्डरों से मिला हुआ है, उसकी नजर सीधे जमीनों पर है। वो तमाम तरह की जमीनों पर, जो सरकारी जमीन है, उन पर वो कब्जा करना चाहता है। तो हम लोग यही कहने आए थे डीएम साहब से कि अगर वो सरकारी जमीन है तो तमाम जो विक्रेता, उनके साथ मिले भगत करने वाले लोग, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी संपत्ति जब्त करके इनके हवाले किया जाए, क्योंकि इन्होंने मोटी रकम दी और तो खरीदा। और उस रजिस्ट्रार, जो उस जमाने में रजिस्ट्रार और तमाम तहसील के अधिकारी थे, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी हो, क्योंकि इनको इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। गरीब है, गरीब मजदूर क्लास के लोग हैं। कौन कहता है और कितने ये परिवार हैं? वो वहां पर बैठा हुआ जो शिकायत करता, कौशल नाम बताया जा रहा है कि वो इन लोगों को रोहिंग्या बाइक पे, आपने मीडिया बाइक देखिए, मीडिया कर रहे हैं, मीडिया पे उनके साथ वो तमाम जो एक मैं उन्हें किसान संगठन कहूंगा ही नहीं, क्योंकि वो किसान के आड़ में वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसा किसान संगठन कभी देखा होगा आपने? कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस तरह से कुछ न कुछ चोला पहन रखा है, उसमें के प्रवृत्ति के लोग वहां बैठे। तो वो रोहिंग्या, ये कौन डिसाइड करेगा कैसे रोहिंग्या कह दिया आपने किसी को? कैसे कह दिया आपने? जब उसकी एक 70-75 साल की लेडीज हमारे सामने यहाँ पर खड़ी है, जिसके नाम बैनामा है, उसकी माता पिता सब यहाँ अलीगढ़ के रहने वाले, तमाम लोग यहाँ रहने वाले, आप रोहिंग्या बोल दोगे मुसलमान को? बड़ा आसान है बोल देना कि हर किसी को। देखिए, एक कौम को टारगेट करना बुरी बात है और इस पर पुलिस को, प्रशासन को काम करना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना का बिगाड़ने का काम है। और ये अकेला पहली बार नहीं कर रहा है, ये हर काम में ऐसे कर रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े, और इसको पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहा है, जिसके लिए हमें डर है कहीं ना कोई किसी दिन कोई घटना घटित हो जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन और डीएम साहब के सामने सारा मामला हमने रखा है और ज्ञापन दिया है, इसीलिए कि हमें डीएम साहब से पूरी उम्मीद है, क्योंकि पूर्व में भी हमें डीएम साहब से इंसाफ मिला है गरीबों के हित में, और हमें मालूम है कि गरीबों के हित में अवश्य, मुझे उम्मीद है कि डीएम साहब जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और इनके साथ इंसाफ करेंगे। क्या कहेंगे, कितने दिनों पुराना आपका बैनामा है? क्या नाम है आपका? फरजाना। कहाँ की रहने वाली हो? चिलकोरा नहीं आबादी चिलकोरा की। क्या बात है, क्यों आई हुई यहाँ पर? यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ के आजकल लोग जो चैन से रहने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी परेशानी है। आए दिन कुछ ना कुछ, रातों को नींद नहीं आती है, रातों को परेशानी इतनी होती है। कहीं कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज की धमकी दे के जाता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है, किसी गरीब को सता रहे हो तुमने, हमने कोई फ्री में थोड़ी नहीं लिया। आपको पैसा दिया, हमने चीज ली,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं आपने हमें बैनामा दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी आप लोग हमें धमकी दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो हमारा पैसा वापस करिए, या तो फिर हम लोगों के लिए चैन से रहने दीजिए यहाँ पर। घर बनाए हुए हैं अपने? हमने छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, छोटी छोटी छतों दीवारें उठाई हमने और तिरपाल डाले, उसके जो काम करते थे कोठी पे, मजदूरी करते हैं, अब भी करते हैं। और क्या हम बच्चे बराबर के हो गए। अब थोड़ा थोड़ा करके ईट पत्थरों का घर बना लिया, गाटे पटके डाल ली। तो अब लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कैसे भी चले जाएं, बिल्डोजर चलाते हैं, आ जाते हैं, धमकी देके चले जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता किसी के साथ में भी, निशान डाल जाते हैं वहां पर। रोहिंग्या की बात सामने आ रही है, कौन कह रहा है रोहिंग्या? रोहिंग्या कौन कह रहे हैं? चिरकोरे वाले वहीं के लोग। और सुबह भी आए थे, क्या बोल रहे हैं? 10 बजे आए थे, धमकी देके गए थे वहां पर। जब उनको रोका तो भाग गए, मानने की धमकी दे रहे थे यहाँ पे भी, लेकिन वो लोग आए नहीं हम लोगों के हाथ। बिल्डोजर चला देंगे, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। वो कहते हैं मकान खाली करो नहीं तो बिल्डोजर चला देंगे। हमें बहुत खतरा है सर। और मुसलमान है हम, इसलिए रोहिंग्या बताते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मतलब कहाँ जाए, कहाँ जाके मर जाए, अपने बच्चों को कहीं ले जाकर कर ये फेंक दे, मार दे, क्या कर दे बताइए। कितने परिवार हैं आप? हम लोग कितने घर बने? बहुत लोग हैं, 100-150 लोग हैं। 100-150 मकान बने हुए हैं। हाँ हाँ, सबके घर में किसी के 4 बच्चे, किसी 6 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। बताओ कहाँ जाएंगे हम। कितने दिन पहले आपने मकान खरीदे? 45 साल पुराने। 45 साल पुराने जी। अब क्या बोला यार आप? अब जो न बोला, अरे अब तो हमारी जमीन खाली करो, हमारी जमीन खाली करो। यहाँ तो हमारी आज सुबह आए 10 बजे, मगर आज खाली कर देना, हम नाले तोड़ देंगे, बिल्डोजर बुला देंगे, यहाँ तो बजा देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे आपके लिए। हमारी जमीन वो है, आए दिन कौशल आके धमकी देता, 1 2 4 आदमी बुला के लाता, हर 2 महीना पीछे, 4 महीना पीछे, आए दिन के लिए धमकी देता है वो। आए दिन के लिए जीना हराम कर रखा है। और रोहिंग्या तो पूरा चिलकोरा न कहते, रोहिंग्या इन्हें की रोहिंग्या आके बस गए यहाँ। बताओ हमारी रोहिंग्या बस गए, हमारे बाप दादे पीढ़ी निकल गए हमारे। चला हम दिखा देते हमारे गांव कहाँ है, कहाँ रहने वाले, कहाँ के नंसारिया, कहाँ ददियाला, कहाँ के, हम ही बता देंगे। यहाँ हमें हो गया बताए जाते, गोरवादी बताए जाते हम लोगों की, हम गोरवादी दिखाई दे रहे इन चिलकोरा वाले को है। यहाँ के रहने वाले बसिया हम, ठीक है, हमें ऐसे ऐसे बातें कर धमकी दिखाता हमें आके। तभी इन लोगों ने क्यों देखा, इन लोगों ने हमें क्यों दिया? अब वो पुराने पेड़ हम खत्म हो गए बेचने वाले, और उन्होंने बच्चा अत्याचार कर रहे हैं हमारे संग में, उन्होंने परिवार अत्याचार कर रहे हैं। उनके बाप मर गए, दादा मर गए, दादी मर गए, अब उनके बच्चे अत्याचार कर रहे हैं हमें। जिसने हमें जमीन बेचा वो कबर में चले गए, मरघट में चले गए। इसी तरह हमें अब परेशान बहुत कर रहे हैं साहब। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तस्वीरों में आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है 40 से 45 साल और अन्य सालों पहले इनके द्वारा जमीनें खरीदी गई, धीरे धीरे उन जमीनों पर अपने मकान बनाए गए, बैनामे करवाए गए और पैसे जो है उन्हें दे दिए। लेकिन फिर भी अब तक उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, साथ ही उनको रोहिंग्या बताया जा रहा है। तमाम लोगों से जो लोग हैं वो आरोप लगाते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट पर आए, उनके द्वारा अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों के द्वारा इन्हें साफ तौर पर आश्वासन दिया है न्याय हित में कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।